बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन कौरमे की बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही यूज़फुल साबित होगी आपके लिए। बस इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा जैसा कि मैं आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, बहुत ही डिलीशियस बनेगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमें इस कौरमे को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ मैं ब्लेंडिंग जार में पहले इसका मसाला बना लूँगी। तो एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली, उसको मैंने रफली काट लिया है और उसको ऐड कर दिया है। और एक दरमियाने साइज़ की लहसुन, उसको छील कर छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि ब्लेंडिंग में आसानी हो। और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। और बड़े साइज़ की 2 हरी मिर्चें, अगर छोटी हैं तो 3 डाल लीजिएगा। और 1 चाय का चम्मच नमक मुझे चाहिए होगा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर है। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च का मैंने लिया है। मसाले ज़रा अच्छे डलते हैं इस कौरमे में। और 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। उसके साथ चाहिए मुझे 2 चाय के चम्मच खुश धनिया कूटा हुआ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसका बारीक पाउडर नहीं बनाती खुश धनिया का, बस इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है थोड़ा सा पानी डालकर। देखें पेस्ट बन चुका है। अब पतीली में मैंने सारा पेस्ट डाल दिया है और जग में थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी रिंस कर लिया है ताकि वो ज़ाया ना हो मसाला जो इसको लगा हुआ है। आधा कप मैंने ऑयल इसमें शामिल किया है। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी से भी कौरमे का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब हम मसाले को भूनना शुरू करते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा दिया है ताकि जो पानी मैंने डाला है वो भी खुश्क होना शुरू हो जाए और उसमें उबाल आ जाए। बस देखें पानी में उबाल आ चुका है, चूँकि जो मसाला हमने पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। तो बस इस तरह से हम भूनते जाएंगे। किसी भी सालन के जायके का दारोमदार उसके भूनने पर है कि आपने उसको कितना अच्छा भूना है। उसकी जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, सब्जियों की स्मेल ख़त्म हो जाए। देखिए मैंने इसको इतना भूना कि इसका जो सारा पानी था वो ड्राई हो गया और ऑयल अलग हो रहा है। अब मैंने थोड़ा सा पानी मज़ीद इसमें ऐड किया है। मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है। मज़ीद पानी डाला, फिर भूना, यानी कि 2-3 बार मैंने पानी डालकर इसको भूना है और ये परफेक्ट भून चुका है। अब मैं यहाँ पर 3/4 कप जो है वो दही का ऐड कर रही हूँ। हमने दही को इतना पकाना है कि सारा ड्राई हो जाए और इसका कलर गोल्डन टाइप हो जाए। दही डालते ही हम फ़ौरन चमचा चलाएंगे ताकि दही फट ना जाए। बस देखें अब मैंने इसमें दही डाल दिया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत का इजहार होगा और इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। बस मैं अब इस दही को इतना भूनूंगी कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा गोल्डन टाइप हो जाए और मुकम्मल दही ड्राई हो जाए। देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता दही जो है वो खुश्क हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर तब्दील हो रहा है। देखिए कैसे इसका कलर गोल्डन टाइप हो रहा है। बस यही हमें चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर तो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। इस कौरमे की यही खसूसियत है कि इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल स्टेप नहीं है, बस इसका भूनना जो है वही सबसे अहम है। अब हमारा जो दही है काफ़ी हद तक भून चुका है। अब हम इस पॉइंट पे इसमें चिकन ऐड करेंगे। यहाँ मैं 750 ग्राम चिकन ले रही हूँ जिसको मैंने वॉश करके रख लिया था। अब मैंने इसको मसाले में ऐड कर दिया है। इसको भी हम चला लेते हैं अच्छे तरीके से। अब हम चिकन को इतना पकाएंगे कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो जाए, यानी कि चिकन का कलर वाइट हो जाए। और इसमें मैं 3 हरी इलायचियाँ डाल रही हूँ खुशबू के लिए, क्योंकि कौरमा तो हरी इलायची के बगैर नामुकम्मल होता है। देखें चिकन का कलर तब्दील हो चुका है। अब ढक्कन लगाकर चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की करनी है और चिकन को उसके अपने पानी में हमने सॉफ्ट करना है। ये बहुत अहम टिप है। कच्चे चिकन में कभी भी आप पानी ऐड ना किया करें। बस इसको मैंने इतना भूना कि इसका जो कलर है वो तब्दील हो रहा है। मैंने दरमियान में चेक कर लिया था। देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं हल्की आंच पर चिकन को पकते हुए। चिकन गल चुका है लेकिन अभी तक इसमें पानी मौजूद है। मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, ये चिकन का अपना सारा पानी है। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। देखिए हम चेक कर लेते हैं, चिकन बिल्कुल रेडी है, गल चुका है। अब हम इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे और जब बिल्कुल ही पानी ड्राई हो जाएगा और ऑयल अलग हो जाएगा, हम इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड कर देंगे। देखें मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। यहाँ मैंने आधा कप उबला हुआ पानी ऐड किया है, इसमें बॉयल पानी डाला है इसमें मैंने। आप चाहें तो बॉयल के बगैर भी डाल सकते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से जो चीज़ का टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है।
और यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको फिर चला लेते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका है, देखें बहुत ही मुनासिब ग्रेवी है। आप चाहें तो मज़ीद पानी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। गाढ़ा चाहिए तो गाढ़ा कर लें, मज़ीद पतला करना चाहें तो और भी आप पानी डाल सकते हैं। इसमें मैंने ढक्कन लगा दिया है और हमारा कौरमा रेडी है। बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत डिलीशियस बना है, बहुत ही डिफरेंट और इजी रेसिपी है। इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।